आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो अभी लगातार जारी है। लॉकडाउन 1 चल रहा है। बहुत सी रिलैक्सेशंस जो हैं वो दी गई हैं और अब सरकारी जो दफ्तर हैं वो भी खुल चुके हैं और लोग जो हैं उनसे ये कहा गया है कर्मचारियों से कि आप अपने दफ्तर में 100% हाज़िरी दें। लेकिन आपको बताते चलें कि हर एक जो कर्मचारी है ये संभव नहीं है कि उसके पास अपनी गाड़ी होगी। उसमें कुछ महिला कर्मचारी जो हैं वो भी हैं और ये सब लोग किस पर निर्भर होते हैं? बसेस पर, मिनी बसेस पर। उनमें सफ़र करने के बाद ये लोग अपने कार्यालयों में पहुंचते हैं। लेकिन ये लोग अभी परेशान हैं क्योंकि मिनी बस जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विमल शर्मा जी, जो कि मिनी बस ओनर एसोसिएशन जो हैं उनके प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोग मिनी बसेस जो हैं वो नहीं चला रहे हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ गई हैं। लोग परेशान हैं, मिनी बसेस खड़ी हैं, ये क्यों नहीं चला रहे हैं, आखिर इस सब की जिम्मेवारी किसकी है, ये इनसे आज हम चर्चा जो है वो करेंगे। विमल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, मिनी बस ओनर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। लगातार प्रशासन की बात करें, आपके बीच में एक बातचीत का दौर चल रहा था जब आपने चेतावनी दी थी कि हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स सभी लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उस बातचीत के दौर का क्या हुआ सर? कब तक लोगों को मिनी बसेस जो हैं उसमें बैठने का मौका जो है वो मिलेगा? सबसे पहले उस मीटिंग के बारे में बताएं कि क्या बातचीत अभी आपकी हो रही है वहाँ। देखिए, जब ये लॉकडाउन हुआ, मैं उस पर आता हूँ कि लॉकडाउन कब हुआ। लॉकडाउन बेसिकली होली के बाद एक किस्म का लॉकडाउन ही था। होली के बाद जैसे कोरोना के मरीज़ आना शुरू हो गए, स्कूल वगैरह बंद हो गए, ये जो मिनी बसेस हैं ये स्कूल पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि बच्चे स्कूल आएंगे, टीचर्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, कोई सारे, तो वो जो आना बंद हो गए। कम से कम हमारा 17 तारीख के बाद बिल्कुल ही मैटाडोर में सवारी नहीं रही। उसके बाद 21 तारीख को पहला दिन जो प्रधानमंत्री ने एक दिन का लॉकडाउन किया, वो पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ था। उसके दूसरे दिन हमने कहा चलो भाई अब गाड़ी निकलेंगी, लेकिन उसके दूसरे दिन शाम को 8 बजे आते ही मोदी जी ने बोल दिया कि नहीं जी, आप पूरा देश जो है लॉकडाउन में चला जाएगा। हमने कहा ठीक है यार, ये 31 तक होगा, ठीक है। इन्होंने 21 दिन मांगे हैं, 21 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। हम ठीक रहे। जब 21 दिन पूरे हुए उसके बाद फिर मोदी जी टीवी पे आ गए। हमने कहा यार अब ये क्या हो रहा है। चलो होते होते ऐसे कभी 14 दिन, 21 दिन, 17 दिन ऐसे करते करते हमने पहला लेटर जो गवर्नमेंट को लिखा, जब हमें हमारे ड्राइवर कनेक्टरों ने हमें मजबूर कर दिया बोलने पे कि भाई हम कहाँ से खाएंगे, हम कैसे बच्चे पालेंगे। हमने कहा भाई क्या करें। हमने कहा कुछ करना पड़ेगा, चुप तो बैठ नहीं सकते थे। हमने पहला लेटर जो है, हमारा फ़र्ज बनता था कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ही सब मसले नहीं देखने हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट मंत्री। हमने पहला लेटर जो लिखा वो 19 अप्रैल को लिखा हमने, जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट मंत्री ऑफ इंडिया को लिखा। उसके साथ हमने हमारे गवर्नर साहब को लिखा, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को लिखा, ये थे अपने असगर समून साहब, इनको मेल किया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने उसका दूसरा लेटर लिखा, वो हमने लिखा 16 मई को कि कोई जवाब आएगा, कुछ नहीं। हमारे जो दूसरे अहदेदार हैं उन्होंने भी मीडिया में कहा भाई ये देखिए ये भूखमरी पे हैं, आप मज़दूरों की बात कर रहे हैं, आप फैक्ट। चलिए, ये आपने दिल्ली तक तो लेटर लिखे, तो दिल्ली दूर है, कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है। आपने लेटर लिखे, शायद आपकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँची होगी, दिल्ली काफ़ी दूर था। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ बदला है। हमारे नेताओं की बात करें तो बहुत बड़े बड़े बयानबाजी, जब उनसे हम भी सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यहाँ सब कुछ जो है वो बदल चुका है, लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, सब कुछ मिल रहा है। 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज आया है, आपके लिए उस पैकेज में कोई नाम नहीं लिया गया है। तो जब आप प्रशासन के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि एक आदेश दिया गया है ना कि आपको मिनी बसेस को चलाएँ, 50% लोगों के साथ चलाएं, आप क्यों नहीं चला रहे हैं? आप 1/3 बसेस आपको बोला गया चलाने के लिए, तो लोग परेशान हैं। जिम्मेवारी किसकी है? आप लोग क्यों चला नहीं रहे हैं गाड़ियाँ? ये आपने बोला ना कि ये केंद्र शासित हो गया, लोगों को रोज़गार मिलेंगे। हम भी सुनते थे कि 70 साल से कश्मीरियों ने हमें दबाया हुआ है, 70 साल से। ठीक है, होगा भाई, दबाया होगा, इनको तक मैसेज जाता होगा। लेकिन हम ये भी सुनते थे कि एक विधान एक निशान, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एक भारत। ठीक है, जब एक भारत है फिर आप राज्य, उसका राज्य, इसका राज्य कर रहे हो, आप मजदूर, प्रवासी मजदूर कर रहे हो, आप फैक्ट्रियों में कर रहे हो,
तो मिनी बस भी तो भैया यहाँ से आती है, बस भी जहाँ से आती है, ट्रांसपोर्ट सारी जहाँ से आती है, पाकिस्तान तो से आई नहीं है। इनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? 20 लाख करोड़ का पैकेज आप दे रहे हो, पैकेज नहीं कहोगे आप, सब उसको पैकेज बोल रहे हैं, वो गलत है। उसको पैकेज नहीं कहेंगे, उसको कर्जा कहेंगे, जो आपको वापस करना है, सूद समेत वापस करना है। उसमें तो कर्जे में भी आपने ट्रांसपोर्ट को नहीं रखा, तो आप क्या समझते हैं ट्रांसपोर्टर है कहाँ खड़ी हिंदुस्तान की? आपको जब भी कभी, चाहे वो हिंदुस्तान पे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे बॉर्डर पे फायरिंग हुई हो, चाहे अदर्स कोई राइट्स हुए हों, आपको बस और मिनी बस वालों ने आपका कदम से कदम मिला के साथ दिया है। चाहे वो, अब मैं आपने पूछा है सवाल तो जवाब दे दूं, चाहे वो बम बम बोले में गाड़ियां ली हों आपने, चाहे वो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब जहां एम्स की उद्घाटन करने आए थे तब आपने गाड़ियां ली हों, चाहे बॉर्डर पे फायरिंग हुई हो, जब भी आपने हमारे से बसें या मिनी बसें मांगी हैं, हमने दी हैं, लेकिन उनका पैसा तो आपने अभी तक भी नहीं दिया। कौन सा मजाक कर रहे हो आप? कौन सा आज़ाद कर दिया आपने हमें कश्मीर से? भैया आज़ाद किया है तो कम से कम सोचो भी। हम ना कश्मीरियों के ख़िलाफ़ हैं, ना हम अपने ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि जो सच्चाई है, जो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह से मैंने सवाल किया, आप उस पर नहीं आ रहे हैं कि आपको बोला गया है कि आप मिनी बसेस को चलाएं, लेकिन आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। आपको बोला गया कि 1/3 गाड़ियाँ आप चलाएँ, एक रूट की मतलब 1/3 करके उसको चलाएं। आप 50% किराया जो है वो आप बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बढ़ाया वो नहीं गया है। आपको आश्वासन तो दिया गया था कि बैठकर बातचीत जो है वो हो जाएगी, मामला सॉल्व होगा। गाड़ी अब आप शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दुकानदार परेशान हैं कि लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अब सबके पास तो अपनी गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मिनी बसेस पर निर्भर हैं। अब बाज़ार खुल चुके हैं तो उसको खुलने का तभी फ़ायदा होगा ना कि अगर लोगों को गाड़ियाँ मिलें। प्रशासन ने आदेश दे दिया कि आप गाड़ियाँ क्यों नहीं चला रहे हैं? कहाँ पर दिक्कत जो है वो आपको आ रही है? भैया हमने जो मेमोरेंडम दिया है वो मीडिया में भी आया है, आपने भी देखा, सबने देखा। हमने उसने में कहा कि आप हमें इंश्योरेंस थोड़ा सा आगे कीजिए 6 महीने के लिए, डॉक्यूमेंट्स का कुछ कीजिए, उसके बाद हमारा 50% किराया है वो बढ़ाइए, और गाड़ियाँ जो 50% रेशो के साथ चलवाइए। ये 1/3 वाला कौन सा हो गया? 1/3 में तो 4 दिन बाद नंबर आएगा गाड़ी को, कैसे चला पाएंगे? डॉक्यूमेंट कोई जो हम इंश्योरेंस भरते हैं वो पूरे साल की भरते हैं, ना कि ये कि 1 दिन की भरी, 2 दिन की भरी, तीसरे दिन जिस दिन नहीं चली उस दिन हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। हम हर डॉक्यूमेंट्स की फीस जो पैसे हैं वो एडवांस में पेमेंट करते हैं। ये नहीं है कि आज चलाई तो आज पेमेंट करेंगे, हम पहले पेमेंट करते हैं। उसकी भरपाई भी तो होनी चाहिए ना। आप कहते हैं SRTC चल रही है या क्या है? SRTC को आपने 100 करोड़ रुपया दिया है, अगर वो घाटे में थी उसको 100 करोड़ रुपये दिया है, तो जो प्राइवेट बेचारा ट्रांसपोर्टर है उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे कंडक्टर है, चाहे वो मिस्त्री है, उसको भी तो पेट लगा हुआ, उन्होंने भी तो पालना है। अगर हम ठीक है, आप कहते हैं चलाते हैं हम, ठीक है, कुल मिलाकर जो सरकार है वो भी सरकारी विभागों की मदद कर रही है, आम जो नागरिक हैं या आम जनता जो है उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। सरकार भी सरकारी जो विभाग हैं उनकी ही मदद कर रही है। भैया आपने पिछले दिनों देखा नहीं, 50% शराब पे टैक्स लगाया अपना घाटा पूरा करने के लिए, ठीक है? तो लोग अपना घाटा तो पूरा कर रहे हैं। तेल पे बढ़ा लिया, सेंसस बढ़ाया स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके बाद अभी तेल बढ़ रहा है। सरकार तो लगी है अपना घाटा पूरा करने में, लेकिन ये जो हम लोग हैं, हमारा घाटा कौन पूरा करेगा? पिछला घाटा भी नहीं पूरा हो रहा, अगला भी घाटा खाएंगे, करेंगे कैसा? लोग जो है ना सर, जम्मू कश्मीर के हो चाहे देश के लोग हों, सब समझते हैं, सब समझ रहे हैं कि कैसे है। वो कह रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, वो भी कहते हैं गाड़ियाँ चलें, लेकिन इनको किराया जो इन्होंने मांगा हुआ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि पहला जो हमारा फ़र्ज बनता है वो बनता है लोगों की सेफ्टी। सर दो मैं करूँगा, देखिए लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनको गाड़ियों की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत पूरी करेगी प्रशासन की लड़ाई है ट्रांसपोर्टर के साथ, जो मिनी बस ओनर्स हैं उनके साथ। प्रशासन और आपकी लड़ाई के बीच मतलब पीस कौन रहा है? गरीब जनता। अब गरीब जनता जो है उसको काफ़ी ज़रूरत होती है मिनी बसेस की, क्योंकि अमूमन जिस तरह से जम्मू की बात करें, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो लोग इन्हीं पर निर्भर होते हैं सफ़र करने के लिए। कितनी जल्दी आप समझते हैं कि इन लोगों की परेशानी जो है वो ख़त्म होने जा रही है? कितनी जल्दी आप गाड़ियाँ जो हैं वो चला देंगे, ये मामला सॉल्व हो जाएगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में और ट्रांसपोर्ट में सिर्फ जनता पिस रही है। जनता तो पिस रही है भाई, हम भी जनता ही हैं। हम कोई आसमान से उतरे हुए कोई भगवान तो है नहीं कि हम नहीं पिस रहे हैं, हम भी पिस रहे हैं। उनसे ज़्यादा, मैंने कहा ना, उनसे ज़्यादा हम पिस रहे हैं,
क्योंकि जनता घर में बैठी हुई है। कुछ जनता जो कारोबार करती है, चाहे वो पैदल जा रहे हैं अपने काम पे, चाहे किराने वाला है, चाहे दूसरा है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम ट्रांसपोर्टर हैं जिसको रोज़ का खड़ी गाड़ी का 280 रुपये पड़ रहा है, वो कौन देगा? हम चलाने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमारी तरफ तवज्जो दे कि हम आप भाई चलाओ गाड़ी, घाटे में मत रहो, चलो। लोग जब लोग इंटरेस्टेड हैं कि इनका किराया बढ़ना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को तो तकलीफ ये मामला तो सर तभी हल होगा ना अगर आपके और सरकार के बीच में एक बातचीत होगी, प्रशासन के बीच में, उसके बाद ये मामला हल होगा। आप यहाँ पर बैठेंगे, प्रशासन के लोग वहाँ पर बैठेंगे, तो बैठने से तो मामला हल नहीं होगा ना। मतलब जब बातचीत का एक दौर चलेगा, कुछ बातें आपकी मानी जाएंगी, कुछ बातें सरकार आपको मानने के लिए कहेगी, तो फिर जाकर बात बनेगी ना। क्या आपको लगता है कि अभी उस तरह का माहौल कोई बन रहा है? कितनी जल्दी इस तरह का माहौल बनेगा? देखिए, हमारी अपनी मीटिंगें तो हो ही रही हैं, आप टेलीफोन पे भी होती हैं, ऐसे ही बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। सरकार सिर्फ मीडिया के थ्रू बात कर रही है। अब जो 10 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ था वो निकल गया है। कल उन्होंने क्या किया, 10 तारीख को किराया बढ़ाने की बजाय उन्होंने अखबार में दे दिया कि 35 से 40% सरकार बढ़ाने की सोच रही है। ये किसी अखबार वाले ने खुद से तो नहीं छापा है ना, इसका मतलब उसको छपवाया गया है ना। तो अखबारों से बातें क्यों कर रहे हो भाई? टेबल पे बुलाओ, आप बुला सकते हो। आप रातों रात जहाज भेज के किसी को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हो। तो ये तो ट्रांसपोर्टर हैं यार, इनको तो आप कहोगे भाई अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाओ, हम बात करने को तैयार हैं। तो हम भी कोई इतने जालिम नहीं हैं, हम भी बात करेंगे, टेबल पे बैठ के टॉक होगी, अखबारों में या मीडिया में नहीं होगी। मतलब कब तक जनता जो है, जो आपको देख रही है, वो इंतज़ार कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी जनता को सुकून मिलेगा कि गाड़ियाँ चलेंगी? देखिए, ये सब सरकार पे है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया है कि घाटे में। अब मैं आपसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मीडिया के हो जी, आप पे तो लेते होंगे जी, बगैर पे काम करोगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बगैर सैलरी के बिना क्यों काम करेंगे? तो हम जेब से ड्राइवर कनेक्टर को और तेल कहाँ से डालेंगे? सोचो ना, 6 रुपये में 10 सवारी लेके जाएंगे, 60 रुपये बनेंगे, तेल लगेगा हमारा 230 रुपये का, 60 और 60 120 हुआ, ठीक है ना। तो 110 रुपये हम जेब से देंगे। तो शाम को जो ड्राइवर कनेक्टर कहेंगे कि भांगड़ा डालेंगे, डंडा है वो टोल लेके भाई डन चलो जाओ, जय मारो, मोदी जी जिंदाबाद। हम भी कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, लेकिन मोदी जी हमें भी तो जिंदा करो, हमको क्यों मार रहे हो यार? आपके ही इधर बैठाया हुआ गवर्नर है, आपकी ही इधर सारा कुछ चल रहा है, हमारे बारे में सोचो। और ख़ास करके गडकरी जी से हमारा रिक्वेस्ट है, हमने उनको कहा भी है कि लिखा भी है उनको कि हमारे ट्रांसपोर्टरों के बारे में सोचो। कोई भैया कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आता है, कोई कुछ, अगर आदमी ठीक हो कोई बाहर नहीं निकलता है। कहते हैं ना, किसी को पेट दर्द होगी तो तभी डॉक्टर के पास जाएगा, वरना उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। आज जीएमसी में वही जा रहे हैं जिनको बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कोरोना है ना। तो जिसको थोड़ा बहुत बेचारे को है, वो कहता है यार घर में ही कर लेता हूँ, कोरोना लेने नहीं जाना है। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टरों को इस समय मुसीबत है, और इस मुसीबत को गवर्नमेंट ने समझना चाहिए। जो ना समझे, इसका मतलब है वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, तो ये महंगा भी पड़ सकता है, ठीक है ना। विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जो आखिरी शब्द आपने बोले हैं, इसको देखकर हमें कतई नहीं लगता कि जो जनता इंतज़ार कर रही है उसका इंतज़ार कहीं जल्दी ख़त्म होने वाला है। नहीं में जो आप नहीं एक्चुअली देखिए, मैंने ये कोई वो नहीं है, हमने रिक्वेस्टें की हैं, हमने बार बार, हम धरने पे बैठे, वजीर साहब धरने पे बैठे, ये पुलिस के थ्रू इन्होंने हमें उठवा दिया, पुलिस स्टेशन ले गए। उसके बाद वजीर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वजीर साहब ने कहा कि हम ऑयल की सप्लाई बंद करेंगे, अपनी एलपीजी की सप्लाई बंद करेंगे, ठीक है, बंद कर, देखिए तकलीफ़ होगी तो पेट तो जलेगा ही ना यार, ठीक है ना। तो जब ये की तो डीसी साहब ने फ़ौरन हमें बुला लिया। भाई उस समय आपको याद आती है जब हम कुछ करते हैं, पहले क्यों नहीं याद आती? पब्लिक हमारी ही नहीं है, पब्लिक आगे भी, हम भी पब्लिक में ही हैं। तो आप पहले कुछ कर दो ना, आपके पास सारा तंत्र बैठा हुआ, कोई कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम नहीं कहते कि हम किसी भी पब्लिक को नुकसान में करें। वो बेचारे, अगर हमने लिखा हुआ है, हमने चाहे फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, तो ऐसे भी बोला है गवर्नमेंट को कि भाई साहब मेटाडोर चलेगी तो आम आदमी अपने कारोबार पे जा सकेगा, वो कमा सकेगा। आपने शराब पे 50% बढ़ाया, उससे घर चलता नहीं है, घर हिलता है, घर में कला पड़ती है, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, उसका फ़ायदा नहीं होता है। गवर्नमेंट को इस समय वो काम करना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये हमने कहा है पहले भी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी हमसे बात करने थैंक यू के लिए। ये थे हमारे साथ विमल शर्मा जी, जो कि मिनी बस ओनर एसोसिएशन के प्रधान हैं, और इनका 20 साफ तौर से ये कहना है कि जो पैकेज दिल्ली से 20 लाख करोड़ का घोषित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यहाँ तक एक फूटी कोड़ी भी नहीं पहुँची है। और वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि खत बड़े लिखे इन्होंने लेटर दिल्ली में, लेकिन जवाब जो है वो वहाँ से भी कोई नहीं आया, और यहाँ का जो प्रशासन है वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से इनके साथ बातचीत कर रहा है, इनके तक मैसेज जो है वो पहुँचा रहा है, और ये चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर बात हो और कुछ मांगें इनकी मानी जाएं, कुछ मांगों को ये छोड़ देंगे, सरकार की मान लेंगे, और उसके बाद ही जाकर जो है वो मिनी बसेस जो हैं वो शुरू होंगी और लोगों की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होंगी। हालांकि इनसे सवाल हमने ये भी पूछा है कि मिनी जो ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, सिर्फ मिनी बसेस की बात नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स और प्रशासन की लड़ाई में आम जनता जो है वो पिस रही है। नुकसान इनका भी है अगर इनकी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन आम जनता है उसका कोई कसूर नहीं है जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं। प्रशासन और ट्रांसपोर्टर की बीच में जो आपसी तनातनी जिसको हम कह सकते हैं, उसके बीच में आम लोग जो हैं वो अभी भी परेशान। और अभी जिस तरह से आखिरी शब्द इन्होंने बोले थे कि अगर हमारे सब्र का इम्तिहान जो है वो प्रशासन ले रहा है, और अगर ये इम्तिहान इसी तरह लिया जाता रहा तो कड़े कदम ये उठाएंगे। और लगता है कि अभी जनता जो है उसे मिनी बसेस में बैठने का अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।